जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बुजुर्ग सब तमाम ठीक होंगे। आज का जो मौजू है वो अमराज़ मेदा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा, बलगमी अमराज जिनमें मोटापा और गैस, अफारा, ये मौजू है। लेकिन ये मौजू शुरू करने से पहले मैं कल के जो कमेंट हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब जिन्होंने मुझे कल कुछ चीज़ें कहीं, मैं कोशिश करूँगा उन दोस्तों की आईडी का नाम लेके उनके जो मशवरे थे उनका मैं रिप्लाई करूँ। कल के जो अहम क्वेश्चन थे वो मोहम्मद नवीद साहब हैं, चौधरी शमरेज साहब हैं, फौजिया सहेल हैं और नासिर जमील साहब हैं, सैयद आबिद हुसैन शाह साहब हैं, इसके अलावा मुदस्सर इकबाल साहब हैं, राना माजिद साहब हैं। ये दोस्तों के चंद एक क्वेश्चन थे, मैं उनके जवाब दे दूं। रमीज राजा साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमीज राजा साहब, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपकी बातों का भी जवाब दूं। इसके जो पहले क्वेश्चन है, मोहम्मद नवीद साहब कहते हैं खुश्की और सिकरी सर में बहुत ज्यादा है। देखिए जी, खुश्की और सिकरी, ये आपने खुद ही अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। खुश्की क्यों पैदा होती है? खुश्की सर्दी की वजह से पैदा होती है। इसका मतलब यह है कि आप अपने खाने दुरुस्त नहीं खा रहे और परहेज मुकम्मल नहीं कर रहे। आपने ठंडा पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और आपके जो खाने हैं वो शोरबे वाले नहीं हैं, वो खुश्क खाने हैं। और आप शायद फास्ट फूड भी खाते हो या बाजारी खाने भी खाते हो। अगर खुश्की और सिकरी आप चाहते हैं ठीक हो जाए तो शैम्पू, आप एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं, शैम्पू लगा ली, हेयर क्लीनर या इस तरह की काफी चीजें मार्केट में है जो अब लगाते हैं, जिसका फायदा वायदा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही है कि जैसे आपने ऊपर ऊपर से मेकअप कर लिया, पॉलिश कर लिया, लेकिन बॉडी वैसे, ये तो आपको जो बाहर वाला मामला है वो नजर आ रहा है। दिमाग के अंदर वाला जो हिस्सा है वो भी लुब्रिकेट नहीं हो रहा, वो भी खुश्क है। इसकी वजह से नींद नहीं आ सकती और जिस्म स्टिफ हो सकता है। बेहतरीन तरीकाकार है कि शोरबे वाले खाने, ये नवीद साहब आपके लिए, मोहम्मद नवीद साहब। जी बूटा साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको भी तंदुरुस्ती अता करे। नवीद साहब, लुब्रिकेशन वाले खाने, शोरबे वाले खाने शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा जिस्म पे मालिश करिए। हम तो जब स्कूल में जाते थे बचपन में, अभी तक भी याद है, आप लोगों ने छोड़ दिया, हमें तो टीचर कहते थे तेल नहीं ला के आए भी तुसी, सर को सरसों का तेल लगा के जाते थे, टाट बिछा के पढ़ते थे। आज भी याद है, टाट पे बैठ के ऊपर स्कूल होता था। आरिफ कलंदरी साहब, आसिफ कलंदरी साहब, बहुत शुक्रिया। टीचर कहते थे जेड़ा जेड़ा तेल नहीं ला के आएगा ना, कल उन्होंने कान फड़ा देने। भाई सर को तेल लगाओ, बॉडी को हफ्ते में तेल लगाओ। विटामिन डी की कमी आ जाती है तो खुश्की होती है, ये ज़हन में रख लें। जी अरशद जवेद साहब, बहुत प्यार किया बड़ैचा वाला में, लोगों ने बहुत मोहब्बत की, बहुत ज्यादा उनसीयत। और यह है कि लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा हुई कि हमारे मोस्टली जो 60% पेशेंट है वो आते हैं जेलम से, गुजरात से, इसके अलावा क्या नाम है, बड़ैचा वाला या इस तरफ गुजरात के जो 7 नवाई एरियाज हैं वहां से हमारे ज्यादा लोग आते हैं। मेन जीटी रोड पे भी आते हैं और डिंगा जो शहर है वहां से, मंडीर जो है वहां से, और गुजरात की बैक साइड पे जितना भी जिम्मेदार एरिया है कश्मीर तक, वहां से लोग आते हैं। और बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश भी की आने की और मिले भी। अब्दुल जब्बार साहब, वालेकुम अस्सलाम। दूसरा सवाल है जी, चौधरी शमरेज साहब कहते हैं घुटनों के दर्द है चंद दिनों से। मैं चौधरी साहब को ये कहूंगा, जुबैर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी शमरेज साहब, आप घुटनों के मतलब आपने क्वेश्चन किया था कि 8-10 दिन से या 1 वीक से घुटनों में दर्द है, तो भाई ऐसा करें, 5 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 10 चम्मच आम नमक जो हमारा है ना वो आप डाल लीजिए, जो आयोडीन वाला ना हो, देसी नमक जो हमारा है, रा सॉल्ट जो है ना डाल लीजिए 10 नमक, और 2 चम्मच पानी के डाल के उस पानी को बॉयल कीजिए और सुबह शाम इस तरह 2 से 4 दिन अपने घुटने धोइए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह खैर कर देगा, कभी घुटनों की तकलीफ नहीं आएगी। जिन दोस्त अहबाब को एक्सीडेंट ना हो,
और घुटनों की दर्द होती हो तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूं, ये 4 लीटर पानी ले लें, 10 चम्मच नमक की डाल लीजिए, 2 चम्मच सरसों के तेल या ऑलिव ऑयल के तेल लेके उनको बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद उनको ठंडा होने दीजिए। जब वो जिस्म के टेम्परेचर यानी बर्दाश्त करने के बराबर जब हो जाए तो उससे घुटने धोइए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। चौधरी शमरेज साहब, ये आपके क्वेश्चन की वजह से काफी दोस्तों का फायदा होगा, इंशाअल्लाह फायदा देगा और विद इन 1 और 2 डेज आपको पता चल जाएगा कि कितना फायदा है। जी सरदार अमानत साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। अब आता है, फौजिया बेटी ने कहा कि नाक से खून आता है, नजला, जुकाम और नाक बहता रहता है। नाक से खून जब भी आता है याद रख लीजिए भी खुश्की की अलामत है। जब आपके खून में हिद्दत ज्यादा हो जाए, खुश्की ज्यादा खून में भी बढ़ जाए तो ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। बेटे आपको एक ही मशवरा है, कच्चा नारियल ले लीजिए, कोकोनट ले लीजिए कच्चा, उसका पानी इस मरीज को पिलाइए, दोबारा नाक से खून नहीं आएगा। नक्सीर अगर बहती हो तो कच्चा। जी मैंने रमीज भाई आपका मैसेज पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि 70-70-862 पे आप राब्ता करें। मैं आपको कोई अमल बताऊंगा, रूहानी सेशन नहीं है, क्योंकि पीर बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए तो फिर पीर जब ज्यादा हो जाए ना तो मेरे जैसा माड़ा बंदा तो फिर इसे काम ओपन नहीं करता। मैं आपको अच्छा मशवरा दूंगा, ये जिन्नात हैं जो घर को जला रहे हैं और मैं इंशाल्लाह ऐसा मशवरा दूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो यहां से भाग जाएंगे। जिन्नात इस घर में नहीं रहेंगे। बेशक जिन्नात आग लगाते हैं और ये हिंदू जिन्नात है, इंशाल्लाह जान छूट जाएगी। फौजिया बेटे, उस मरीज को जिसका नाक बहता है, जिसको नजला, जुकाम, केरा, बलगम, रेशा रहता है, उसके लिए शोरबे वाले खानों का इंतजाम कर लीजिए। और उसको जिसके नाक से खून बह रहा है, नाक से जो खून बहता है उसको रोकने के लिए और बलगम रेशे को रोकने के लिए परहेज और गजा दोनों तरतीब करना पड़ेंगे। बेटे कोकोनट का पानी पिलाइए, कच्चे खोपरे का पानी पिलाइए, इंशाल्लाह खून नहीं आएगा। और खाने शोरबे वाले शुरू कर दीजिए आप। नासिर जमील साहब ने कहा कि नाक तलने का कल 2 मरतबा इन्होंने कहा, तो कल का मौजू ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकता था। नासिर साहब, मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं, एक तो अपनी बॉडी पे तेल मलिए और दूसरा याद रखिएगा कि अपनी नाक के अंदर तेल लगाइए। उसकी बात यह है कि जब नाक के अंदर तेल लगाएंगे तो नाक भी जिनके पक जाते हैं खुश्की की वजह से वो भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? जब हम पैदा नहीं हुए थे, इंसान पैदा होने से पहले जब गजा लेता है 9 माह तक या 4 माह या 5 माह जितना भी, जब उसमें रूह फूंकी जाती है तो जो गजा ले रहा था वो अपनी मां के वजूद से अपनी नाक के जरिए जो है ना वो खुराक ले रहा होता है। तो अल्लाह ने नाक के अंदर एक ना इंजेक्टर सिस्टम लगाया जो सक करता है। कोशिश करिए कि नाक पे ऑयल लगाइए, बॉडी को लुब्रिकेट करिए, इंशाल्लाह आपकी नाक नहीं टलेगी। और साथ साथ सर्द चीजें, सर्द गजाएं, खुश्क खाने ये मुकम्मल आप छोड़ दीजिए ताकि आपको फायदा हो जाए। शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए। सैयद आबिद हुसैन शाह साहब ने कैस्ट्रॉल के बारे में कहा कि कैस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भाई बात सीधी सीधी है, जो मैन मेड चीजें हैं, मैंने कल भी कहा था, जो मैन मेड चीजें हैं वो बंद कीजिए। दुम्बे की चर्बी में या बकरे की चर्बी में खाने खाना शुरू कर दीजिए, देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कभी भी नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। जो कुदरती चीजें हैं ना उससे ये। जी रमीज राजा साहब, एक बात आपका बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे, वो मौजूद टूट जाएगा। जो कुदरती गजाएं हैं, जब से हम लोगों ने कुदरती गजाएं छोड़ी है ना, हम लोग हॉस्पिटल की तरफ, मेडिकल स्टोर की तरफ, हकीमों की तरफ, डॉक्टरों की तरफ, मुआलिजीन की तरफ जाना शुरू हो गए। आप कोशिश करिए अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए, अपने कल्चर की तरफ तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल वाला मसला शादी नहीं होगा। शादी ये ऐसा ही है कि पहले सैयद दम करते थे, जिन भूत निकालते थे, अब सईदों ने अल्लाह वाला पोस्टें संभाल ली और जो है ना उम्मती जो है वो अब दम कर रहे हैं, जिन निकाल रहे हैं, वो पीर बन गए। बात सिर्फ इतनी, हम अपना कल्चर भूल चुके हैं। शादी आप अपने कल्चर की तरफ तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फायदा होगा। अब आगे आ जाते हैं मुदस्सर इकबाल साहब। ये मतलब यूरिक एसिड के बारे में पूछ रहे थे कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया। भाई यह बात ये है, जब खून ठंडा हो जाएगा, सर्द हो जाएगा तो ऐसे मसाइल आने शुरू हो जाएंगे। यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल ये कोई मर्ज नहीं है, अलामत है। शुगर भी एक अलामत है, लेकिन हम कॉज ऑफ लॉजिक की तरफ नहीं जाते। रोशनी आ रही है, पानी आ रहा है, अभी कहां से आ रहा है पानी, उसको बंद करें, कहां से लीकेज बंद करें, लाइट को बंद करें तो इंशाल्लाह रोशनी खत्म हो जाएगी। ऐसे मामला है कि हम कॉज ऑफ लॉजिक को कोई नहीं देखते, हम कहते हैं ये अलामत आ रही है। ये जो जितनी भी अलामतें हैं ना, इनका हाल वाहिद है कि शोरबे वाले खाने शुरू कर दें। जो यूरिक एसिड है ये तो ऐसे भाग जाता है।
आप इस तरह करिए कि अदरक जो है ये हर खाने के साथ एक अखरोट जितना वॉल्यूम जो है आप सुबह दोपहर शाम या दिन में एक मरतबा एक अखरोट जितना अदरक जो है ना खाने के साथ एज ए सैलड इस्तेमाल कर लें। सैलड इस्तेमाल कर ले, अल्लाह के हुक्म से 3 से 4 दिन में आपका जो ये यूरिक एसिड लेवल है इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ खाने शोरबे वाले शुरू कर लीजिए। राणा माजिद साहब कहते हैं कि जोड़ों से टक टक की आवाज आती है, उनका मैसेज इस तरह के टक टक की आवाज आती है, हालांकि वो कह सकते थे जॉइंट से आवाज आती है। देखिए जी, टक टक की आवाज मशीनरी से या जोड़ों से या किसी भी चीज से तब आती है जब खुश्की पैदा हो जाती है। ये तो पता है आपको। ग्रीस खत्म हो जाए तो बेरिंग जो है ना वो टाइट और आवाज देना शुरू कर देते। इसी तरह ही आपके जो जोड़ हैं, घुटने हैं, टखने हैं, हिप ज्वाइंट हैं, शोल्डर हैं, गर्दन है, जो भी जितने भी ज्वाइंट हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल जो है ना बनने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए उनको लुब्रिकेट करने के लिए वाहिद एक ही तरीका है। ड्राइनेस तब आती है, खुश्की तब आती है जब बॉडी में या वेदर में सर्दी आ जाए, सर्दी की वजह से खुश्की आती है। तो आप कोशिश करें सर्दी को खत्म कर दे, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सारा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद अशरफ साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मलक नासिर साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये तो आप लोगों के वो जवाब थे जो मैंने दे दिए। अब ऐसा करते हैं कि एक नाम है तरकटा। तिब की जबान में आम जितने भी हुक्मा हजरात हैं, इत्तबा इकराम में, तालिब इल्म है, ये तरकटा के नाम से तमाम लोग वाकिफ हैं। तरकटा के जो काम है मैं उसके वसफ, उसके फायदे बयान कर देता हूं। तरकटा 3 चीजों का नाम है तिब में। सबसे पहले तो यह है सुंड, जिसको हम कहते हैं। फिर इसके साथ है फिलफिल दराज, इसको पिपली भी कहा जाता है, फिलफिल दराज भी कहते हैं, पिपली भी कहा जाता है। तीसरी चीज है फिलफिल अबियद, यानी मिर्च सफेद, काली मिर्च की तरह सफेद मिर्च भी होती है, काली मिर्च का ही वो जुज है। 3 चीजें हैं, सुंड है, फिलफिल दराज है और मिर्च सफेद है। ये पंसारी से हम तीनों चीजें मिल जाएंगी। हम वजन ले लीजिए। ये अमराजे मैदा के लिए, मैदा की जितनी भी मर्जें हैं, मैदा में अफारा है, गैस है, मैदा में दर्द है, खाना हजम नहीं होता, ये हाजमे को ऐसे कर देती है वो, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना, लक्कड़ पत्थर दोनों ही हजम करना। अगर जिसका मैदा खराब है, जिसको खाना हजम नहीं होता, खाना यहां खड़ा हो जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये तरकटा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इसका और भी फायदा है, ये दमा के लिए और पुरानी से पुरानी खांसी, चाहे वो बलगमी है चाहे वो खुश्क खांसी है, उससे भी इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। मोटापा, मुझे मोटापे के मतलब बहुत मेरी बेटियां कहती हैं मोटापा खवातीन का है, उनकी डेट की वजह से होता है। मर्दों का जो मोटापा है वो हड्डा रामी की वजह से होता है, यानी ज्यादा बैठने की वजह से होता है। उसके लिए भी बेहतरीन चीज है गैस, अफारा, कब्ज, इसके लिए या सर्दी लगनी, हाथ पांव ठंडे हो जाने। अक्सर लोग आजकल जो कमजोर हैं उनके साथ ये होगा, जब सर्दी आएगी उनके पांव नहीं गर्म होंगे, उनके हाथ और पांव ये अमूमी तौर पे ठंडे रहेंगे। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के तरकटा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैं इसके मतलब तो नजला हो, जुकाम हो, मैदा की कोई भी मर्ज हो, फालिज हो, लकवा हो, दमा हो, खांसी हो, बलगमी अमराज जितनी भी हैं, जो मैंने पहले भी रिपीट किए हैं, जिन मर्जों की समझ ना आना आए, इनमें से बिस्मिल्लाह पढ़ के पंसारी के पास जाइए, तरकटा ले लीजिए, उसको अच्छी तरह पीस दीजिए, मिसल गुबार कर दीजिए और एक काले चने बराबर सुबह दोपहर शाम आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी से इस्तेमाल कीजिए, ताजे पानी से, नीम गर्म पानी से, चाय से इस्तेमाल कीजिए, दूध पत्ती से इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना बहुत फायदा होगा। आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को फायदा हो। आप 80 लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं 80 लोगों से इल्तिजा करता हूं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है एक्चुअली वो गुरबा के लिए है, आप लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए। और इसकी जो अर्निंग होगी मैं ये भी बता दूं, ये मुस्तहिक लोगों के लिए एक बच्चा बनाया जिसने, उसका चैनल है, ये मेरा जाती चैनल नहीं है। वीडियोस मेरी चलती हैं, तशहीर मैं खुद कर रहा हूं। तो तमाम लोगों से इल्तिजा है, अकेला मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना, उनको देखना भी, उसका टाइम वाइज पूरा करना है। अगर 80 लोग 88 लोग मुझे देख रहे हैं, 90 तक पहुंच गए, तो उसका जो है ना टाइम फ्रेम जो है 400 या वो 4000 घंटे वो हमने पूरे करने हैं। तो मेरी इल्तिजा है अबू अब्दुल्ला सूफी
786 को ना सब्सक्राइब कीजिए, इसका टाइम बहुत जो है वो पूरा कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि सबको फायदा हो। सफीर तबस्सुम साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इश्तियाक साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अल्लाह तमाम दोस्त है आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती रखे और अल्लाह हासदीन की हसरत से बचाइए। रूहानी मसाइल भी इंशाल्लाह किसी दिन एक सेशन रखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रूहानी मसाइल भी जो है ना बयान करेंगे। चलो खैर, यहाँ पे रमीज राजा साहब ने कहा था कि चचा के घर में ना आग लग जाती है, कोई मानेगा तो नहीं। मैं काले इल्म के बारे में भी बात करता हूं, पहले ये छोटी सी इल्तिजा कर देता हूं। जिन्नात जो है तंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आग लग जाए, आम लोग जो नई चीज से वाकफियत रखते हैं वो तो कहते हैं जी घर में से किसी ने आग लगाती है, ऐसा नहीं है, ये आग लगा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तौकीर अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसका तरीकाकार क्या है? तमाम दोस्त है अगर जिन्नात तंग करते हैं, मोस्टली हिंदू जिन्नात तंग करते हैं, सिख भी तंग करते हैं और मुसलमान जो हैं वो भी तंग करते हैं। हम दूसरे के मजहबों को बदनाम करके अपने आप को सही करेंगे, सही नहीं है। जिन्नात हैं ही लाइन की औलाद, ये वादे से मुकर जाते हैं। उमर नासिर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। ये मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, तंग करते हैं। इसके लिए बेहतरीन चीज है सूरा रहमान की 32वीं आयत। इंशाल्लाह मोहम्मद अमीन साहब जिन्नात जो है ना काट के रख देंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह जिन जिन दोस्तों को तकलीफ है वो 7070 पे मैसेंजर पे मैसेज करने से बेहतर है 862 पे आप मैसेज करिए। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूं, ऐसे ही लाइव बैठ के इंशाल्लाह बातें करूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी अबू हुज़ैफा साहब, आप 7070 पे राब्ता करिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सूरह रहमान की 32वीं आयत जो है ना, या महशरुल जिन्नि वल इंस इल्ला बिसुल्तान तक ये खत्म हो जाती है। जी मैं इंशाल्लाह बाद में, ये सूरह रहमान की 32वीं आयत जो है, या महशरुल जिन्नि वल इंस इल्ला बिसुल्तान तक ये खत्म हो जाती है। इसको कसरत से पढ़ें और बगैर काउंटिंग के। अल्लाह ने काउंटिंग का कोई सिलसिला नहीं रखा। जैसे आपको सांस दिए हैं बेहिसाब, वैसे ही काउंटिंग के हिसाब से बिस्मिल्लाह पढ़ के ना इस आयत को पढ़िए। जहां जहां जिन्नात हैं, ये वार्निंग है, मेरा आपका वादा, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का ही फरमान है। जिन्नात भाग जाएंगे, वैसे ये वार्निंग है जिन्नों के लिए। या मशरूल जिन्नी वाले से 32वीं 32 नंबर आयत सूरह रहमान की, इसको कसरत से पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह फायदा देगा। जिन दोस्तों के मैं पैगाम नहीं पढ़ सका, जवाब नहीं दे सका, मैं कल इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह इसी वक्त इंशाल्लाह 10 बजे 10:30 बजे आके उन दोस्तों के जवाब दूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को फायदा हो। मेरा यूट्यूब चैनल अबू अब्दुल्ला सूफी 786 जो है ना उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका वॉचिंग टाइम प्लीज पूरा कीजिए ताकि दोस्तों को फायदा हो। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।